Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारी ग्रामर की सीरीज़ चल रही है एंड ग्रामर की सीरीज़ में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिया था, तो उसमें हमने नाउन कंप्लीट कर लिया, प्रोनाउन कंप्लीट कर लिया एंड एडजेक्टिव कंप्लीट कर लिया और आर्टिकल का पार्ट भी हमने क्लियर कर लिया है, बहुत अच्छे से किया है। देन जिसने ये पार्ट्स नहीं देखे हैं, जिसने ये टॉपिक्स नहीं देखे हैं, वो जाकर देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ आएंगे। देन टुडेज वी आर गोइंग टू लर्न आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ब। आज का जो टॉपिक रहेगा वो वर्ब का रहेगा। वर्ब स्टूडेंट्स मैं पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ कि वर्ब एक बड़ा टॉपिक है एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और वर्ब को समझने के लिए पहले उसके बेसिक क्लियर होने ज़रूरी हैं। देन वर्ब को ही समझने के लिए नहीं, और भी टॉपिक कोई भी हम पढ़ते हैं तो पहले उसके बेसिक्स क्लियर करते हैं, उसके बाद हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। देन आज की वीडियो में मैं वर्ब का बेसिक क्लियर कराऊंगी और वर्ब के 4 से 5 वीडियोस आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है, जीरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, मैं सारा कुछ वर्ब के चैप्टर में क्लियर कराऊंगी। देन आप पेशेंस बनाए रखिए और आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक में बेसिक रहेगा, और जिसको पहले से आता भी है तो वो भी पेशेंस बना के रखिए और देखिए, आप पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देन आप बहुत कुछ सीख कर भी जाएंगे। देखिए वर्ब को हम ऐसे पढ़ेंगे, पहले हमने जैसे बचपन में पढ़ा है कि एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब, तो एक्चुअल में एक्शन वर्ड जो होते हैं वही वर्ब होती है, जो भी हम काम करते हैं वही वर्ब है। और वर्ब एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सेंटेंस का इसको हर्ट माना जाता है। जैसे इंसान बिना हर्ट के नहीं रह सकता, ऐसे सेंटेंस भी बिना वर्ब के नहीं है, तो सेंटेंस का वर्ब को हर्ट माना जाता है। इसीलिए बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमें उसका सब्जेक्ट चाहिए होता है एंड वर्ब चाहिए होती है। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता रही हूँ। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सब्जेक्ट नहीं है, एम्पेरेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट नहीं होता है। एम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, बट उसमें हिडन होता है। तो ये सब भी बातें मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि ये सारी एडवांस लेवल की बातें हो जाएंगी। देन आज हम वर्ब का टॉपिक समझते हैं। जैसे अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। जो वर्ड कुछ करने का या फिर कुछ होने का बोध कराता है उसे हम वर्ब बोलते हैं। वी कैन से एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ये मैंने लिखा नहीं है तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं। वी कैन से एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। देन एग्जाम्पल देखेंगे इसके। रन हो गया, कम हो गया, गो हो गया, एट्सेट्रा। अब ये बहुत ही बच्चों वाली बात है कि रन, कम, गो ये सब वर्ब होती है, सबको पता है। देन इसमें अब ये देखिए वर्ब होती कैसे। अब इस ये वाला सेंटेंस देखिए, रमेश इज कमिंग हेयर। इसमें है कि रमेश यहाँ आ रहा है, तो इसमें एक ये भी वर्ब है एंड इसमें एक ये भी वर्ब है। ये इसमें मेन वर्ब है एंड ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है। तो वर्ब कितनी होती हैं, वर्ब की कैटेगरीज कितनी होती हैं? मेन कैटेगरीज वर्ब की 2 ही होती हैं, एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। राहुल इज ईटिंग फूड, ईटिंग है, ये मेन वर्ब हो गया एंड ये इज है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब आप कैसे समझेंगे? हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करती हैं, सेंटेंस जो वर्ब की हेल्प करेंगी उसी को हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। मेन वर्ब वो होगी जिसकी जो मेन वर्ब है, जो काम हो रहा है वो मेन वर्ब होगी। देन अब देखिए, अब हम देखेंगे कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में। कभी कभी इज भी होता है तो उसको भी हम मेन वर्ब मान लेते हैं। कभी कभी सिर्फ रीड लिखा है, रीड्स लिखा है, उसको भी अकेले भी आ जाता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सब अकेले भी आ जाते हैं और मेन वर्ब मानते हैं इनको। तो यही सब हम समझेंगे कि ये हम कब कब मानते हैं। देखिए वर्ब को पहले तो हम देखिए 2 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। एक तो हो गया लेक्सिकल वर्ब्स एंड एक हो गया ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेक्सिकल वर्ब्स कुछ नहीं है, जो मेन वर्ब होती हैं उन्हीं को हम लेक्सिकल वर्ब्स बोलते हैं।
नेम लेक्सिकल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी मेन वर्ब का दूसरा नेम भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि आपको रिकॉल रहे। देन ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कुछ नहीं, आप ऐसे याद रखिए, एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। देन अब देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी कैटेगरीज होती हैं। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक होती है मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड एक होती है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब इनके नेम से हमें कुछ भी करना नहीं है। नेम से ये है कि हमें इनके नेम पता होने चाहिए, एग्जामिनर अगर पूछेगा तो उसका राइट आंसर हम दे पाएँ। बट हमें ये होती कौन कौन सी हैं हमें मतलब उससे रहता है, क्योंकि एरर फाइंड आउट करने में वो जो वर्ब्स होती हैं कौन सी होती हैं, प्राइमरी वर्ब कौन सी है, मॉडल वर्ब कौन सी है, मार्जिनल कौन सी है, ये तो बहुत ही कम पूछा जाता है। बट ये वर्ब होती कौन सी हैं, मीन्स कि प्राइमरी वर्ब में क्या क्या आता है, मॉडल वर्ब में क्या क्या आता है एंड मार्जिनल वर्ब में क्या क्या आता है, ये एग्जामिनर पूछता है। तो मैं इनको डिफाइन करके बताऊंगी, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लेक्सिकल वर्ब मीन्स मेन वर्ब ना समझ के सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। ध्यान देंगे इस पे, जो ऑक्सिलरी वर्ब है यही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। एंड इसमें जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है इसमें आती है बी की फॉर्म आती है हैव एंड डू। बी की फॉर्म में क्या क्या आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, वी, वीइंग, वीन। अब आप लोग ये ध्यान रखना कि यही वर्ब मैं उसमें भी बताऊंगी, मेन वर्ब में भी, लेकिन वो हम कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सब हम बताएंगे आगे। नेक्स्ट देखिए हैव की फॉर्म में क्या आता है, हैज, हैव, हैड। एंड डू की फॉर्म में आता है डू, डिड, डन। आई होप आपको क्लियर हुआ है। दोबारा समझते हैं। बी की फॉर्म होती है, जो बी की फॉर्म होती है उसमें आता है इज, एम, आर आएगा, वॉज, वर आएगा, वी, वीइंग, वीन आएगा। देखिए ये बी की फॉर्म समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो उसमें ये बहुत काम करती है कि यहाँ पे वी लगा हुआ आया है तो इसकी जगह हम इज लगा देंगे या एम लगा देंगे या आर लगा देंगे, उस टाइप से एक्टिव पैसिव में बहुत काम देती है। इसलिए आप ये समझ लीजिए जो बी की फॉर्म है उसमें आएगा इज, एम, आर, वॉज, वर, वी, वीइंग, वीन। आई होप क्लियर हुआ है। हैव में आ जाएगा हैज, हैव, हैड एंड डू में आ जाएगा डू, डिड, डन। ठीक है, ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। एंड मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स देखेंगे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू। ये हमारी कौन सी है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हो जाती हैं एंड मेन वर्ब भी हो जाती हैं, ये वाली जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। बट ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं ये हमारी सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहती हैं। ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, इनको हम मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में किसी भी कंडीशन में नहीं बना सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हैं। जो मॉडल वर्ब होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं और हेल्पिंग वर्ब ही रहती हैं और इनके बाद आने वाली वर्ब V1 होती है। ये भी आप याद रखिए, कोई सा भी सेंटेंस है, कैसा भी है, सेंटेंस में चाहे कैन लगा है, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, कुछ भी लगा है, कोई सी भी मॉडल है, उसके बाद V1 ही आएगा और कोई भी वर्ब नहीं आ सकती। ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता रही हूँ, थोड़ा आप अगर अपने माइंड में ये सेट कर लेंगे कि जहाँ मॉडल आ गई और उसके बाद V1 ही आएगी, ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना सेकंड फॉर्म आएगी, ना फोर्थ फॉर्म आएगी, ना फिफ्थ फॉर्म आएगी, कोई सी फॉर्म नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ V1 आएगी। आप इतना ध्यान रखिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। देखिए मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं, एक तो इसमें ये यूज टू होता है, एक नीड होता है और डेयर होता है। ये भी मॉडल वर्ब ही होती हैं, इनको सेमी मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। इन तीनों को सेमी मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, यहाँ डिफाइन नहीं करूँगी, क्योंकि अभी अगर मैं इन्हें डिफाइन करने लग जाऊँगी तो हम अपने जो पढ़ रहे हैं टॉपिक उससे भटक जाएंगे और आप लोग पजल हो जाएंगे। देन इसका जो टॉपिक है वो आगे मैं लूँगी, जब मैं मॉडल सबको क्लियर कराऊँगी, डिफाइन करूँगी इनको, तब ये लूँगी, तब मैं बताऊँगी कि इनको सेमी मॉडल वर्ब क्यों बोलते हैं। देन अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे। ही इज़ रीडिंग आ बुक। अब देखिए इसमें इज़ आया हुआ है और इधर ये रीडिंग लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। ही हैज़ डन हिज वर्क।
हैज़ के बाद V3 आया है, ये हमारी मेन वर्ब है एंड ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब कैसे पता ये V3 है, तो उसके लिए हमें जो वर्ब्स हैं वो लर्न भी करनी पड़ेंगी कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, ये डू डिड डन, ये थर्ड फॉर्म होती है इसकी। और आप एक और बात, जैसे मैंने मॉडल के बाद आपको बताया है कि कोई भी मॉडल है, कोई सी भी फॉर्म है, कैन, कोड, शुड, बेल, वुड, ये कुछ भी है, इसके बाद V1 आता है। ऐसे ही आप इसका और याद रखिए, हैज़, हैव, हैड, इसके बाद आने वाली वर्ब V3 होती है। ये भी आप माइंड में सेट कर लीजिए, कहीं पर भी होगा, कोई सा भी सेंटेंस होगा, हैज़, हैव, हैड, कुछ मांगते ही नहीं है, सिर्फ V3 चाहिए इसको, ना V1 चाहिए ना V2 चाहिए, कोई सी भी फॉर्म नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ V3 चाहिए। जहाँ पर हैज़, हैव, हैड आ जाएगा उसके बाद V3 आनी ज़रूरी है। तो आप इतना पहचान लेंगे कि जहाँ पे हैज़, हैव है और उसके बाद अगर V3 दे रखी है तो इसका मतलब है कि जो हैज़, हैव है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अगर V3 नहीं है, कोई भी वर्ब नहीं है, तो वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अब देखिए, ये नोट करके लिख लीजिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज अ मेन वर्ब, ओनली यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। जो मैंने यहाँ बताया था वही मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो मॉडल वर्ब्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, वो कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं कर सकती। देन मॉडल वर्ब्स प्लस मेन वर्ब और V1, जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके बाद सिर्फ और सिर्फ V1 लगाते हैं और कोई सी भी फॉर्म नहीं लगाते। तो अभी तक का देखिए, जो भी हमने समझा है अभी, ये बी की फॉर्म होती है, ये मॉडल्स होती हैं, ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। देन और हमने सीखा क्या कि जो मॉडल होगी उसके बाद V1 आएगा और हैज़, हैव, हैड के बाद V3 आएगा। इतना आप याद रखेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है और आप इसे नोट कर लीजिए। तब तक मैं आगे का बताती हूँ आपको। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी तक हमने हेल्पिंग वर्ब को सीखा कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। अब सीखेंगे लेक्सिकल वर्ब्स, मीन्स मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं, पहले ही मैंने लिख दिया है, मेन वर्ब्स आर कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब। जो मेन वर्ब्स होती हैं उन्हीं को हम लेक्सिकल वर्ब्स बोलते हैं। सी सिंग्स अ सॉन्ग, तो इसमें सिंग्स क्या है, मेन वर्ब है। अब हमें ये कैसे पता चला मेन वर्ब है, क्योंकि इसके आगे कोई भी वर्ब नहीं है, इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ नहीं है और यहाँ पर एस लगा हुआ है, मीन्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही है। तो उससे पहले तो कुछ वैसे भी नहीं आता है, तो ये मेन वर्ब है। ये सब आपको भी आगे क्लियर होगा। सबसे पहले आप नोट देखिए, वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस विदाउट मेन वर्ब। मीन्स अगर कोई भी सेंटेंस है तो वो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है चलेगा, बट बिना मेन वर्ब के सेंटेंस कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। सेंटेंस के लिए जो वर्ब चाहिए वो मेन वर्ब कंपलसरी है, मेन वर्ब होनी ही चाहिए, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं रहेगा। इसका मीन्स ये है। देन अब देखिए वर्ब समझ लेते हैं। जो हमारी लेक्सिकल वर्ब्स होती हैं, मीन्स मेन वर्ब होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। अभी तक आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, मीन्स और नहीं पढ़ा था। बट जो फॉर्म्स होती हैं वो 5 होती हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो बेस फॉर्म होती है एंड प्लूरल कंसीडर की जाती है, ये प्लूरल होती है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है बेस फॉर्म प्लूरल होती है। कौन सी होती है देखिए आगे मैं डिफाइन करूँगी, अभी आप इतना समझिए। सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट फॉर्म होती है, जो भी पास्ट की बात होती है वहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देन थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, अब आप लोग फिर पजल हो रहे होंगे पार्टिसिपल कहाँ से आ गया, तो आप पजल मत होइए, पार्टिसिपल भी बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे। पहले इसका बेसिक कर लेते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड फिफ्थ फॉर्म है, इसमें एस या ई एस होता है। बेस फॉर्म में सिंगुलर कंसीडर होती है। बेस फॉर्म में इसमें एस या ई एस ऐड करते हैं और ये सिंगुलर कंसीडर की जाती है। चलिए अब हमें इसके नेम से कोई भी लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होती कौन कौन सी हैं। देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। देखिए अब इसमें जो मैंने ये कहा है कि फर्स्ट फॉर्म है ये बेस फॉर्म होती है और ये प्लूरल कंसीडर होती है, इसलिए हमने यहाँ पर इज नहीं लिखा है। वी, एम, आर, हैव, डू, ये सब देखिए फर्स्ट फॉर्म में ये प्लूरल फॉर्म में कंसीडर होती हैं। देखिए इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज, वर, थर्ड होती है बीन,
फोर्थ होती है बीइंग एंड फिफ्थ फॉर्म होती है इज। ये इज है, ये फिफ्थ फॉर्म है। हैव का होता है हैड, हैड, हैविंग, हैज़। हैज़ इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है। डू का होता है डिड, डन, डूइंग, डज। देखिए इसमें एस या ई एस लगा हुआ है, ये फिफ्थ फॉर्म है। अब ये फॉर्म समझने के लिए आप दोबारा से समझ लीजिए इसको। बी, एम, आर, वॉज, वर, वीन, बीइंग, इज। ये फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म में आती है, बेस फॉर्म होती है ये इसकी। और जो सेकंड फॉर्म, देखिए सेकंड फॉर्म है ये इसकी, सॉरी, देखिए फर्स्ट फॉर्म है जो बेस फॉर्म है वो बी, एम, आर हो गया। सेकंड फॉर्म वॉज, वर, थर्ड फॉर्म वीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग, फिफ्थ फॉर्म इज। एंड ऐसे ही हैव का होता है हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। एंड ऐसे ही डू का होता है डू, डिड, डन, डूइंग, डज। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। आई सिंग आ सॉन्ग, देखिए ये फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है? क्योंकि देखिए ये प्लूरल फॉर्म आई हुई है, आई के साथ प्लूरल फॉर्म आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, उसमें एस या एस किसके साथ लगाते हैं? जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसमें एस या एस लगाते हैं उसकी वर्ब के साथ, बट ये तो प्लूरल कंसीडर होता है आई, तो ये क्या हो गया? ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। सी सैंग आ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया, ये सेकंड फॉर्म हो गई। शी हैज़ संग आ सॉन्ग, हैज़ आया हुआ है और हैज़ के साथ अभी मैंने आपको बताया था थर्ड फॉर्म आती है, और ये थर्ड फॉर्म आ रही है, ये थर्ड फॉर्म हो गई। सी इज सिंगिंग आ सॉन्ग, देखिए आई एन जी वाली वर्ब आ रही है, ये फोर्थ फॉर्म हो गई। सी सिंग्स आ सॉन्ग, एस या एस वाली फॉर्म आ रही है, ये फिफ्थ फॉर्म हो गई। आई होप आपको अभी इतना क्लियर हुआ है। अब समझते हैं, चलिए यही समझा देती हूँ, दो तीन एग्जाम्पल और लेके। अब यही फॉर्म है, ये मेन वर्ब लिखवाई है मैंने, ये मेन वर्ब होती हैं। ये कब होती हैं मेन वर्ब? जैसे हमने लिखा ही इज आ बॉय। अब देखिए इसके बाद ही के बाद सब्जेक्ट के बाद इज आया हुआ है, ये वर्ब है, और उसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये मेन वर्ब है, आप ऐसे याद रखिए। और यहीं अगर हम लिख देंगे ही इज रीडिंग आ बुक, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और मेन वर्ब ये हो जाएगी। आप ऐसे याद रखेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, तब मेन वर्ब होती हैं, तब उनके बाद कोई भी वर्ब नहीं आती। अगर इज, एम, आर है, वॉज, वर है, तो उसके बाद फोर्थ फॉर्म आ रही होगी। एंड पैसिव बॉयज में तो अलग ही हो जाता है, उसके बाद V3 आती है, तो पैसिव बॉयज तक अभी नहीं जा रहे हैं। अभी देखिए, अब जैसे ही हैज आ पेन, उसके पास एक पेन है, तो ये क्या है? हैज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। एंड यहाँ पर ही हम इस टाइप से कहते हैं ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना वर्क कर लिया है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, एंड ये मेन वर्ब हो जाएगी। और ये क्या है? ये मेन वर्ब है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है, और आशा करती हूँ कि आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर पता चला होगा और पहचानना भी आया होगा। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक फिर मैं आगे का क्लियर कराती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत पजल रहते हैं कि रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, इरेगुलर वर्ब कौन सी होती है। तो आइए देखते हैं। देखिए रेगुलर वर्ब एड डी, ई डी, आई ई डी इन बेस फॉर्म। जो बेस फॉर्म होती है उसमें हम डी लगाकर, ई डी ऐड कर कर एंड आई ई डी ऐड करके उसको रेगुलर वर्ब, जिसमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाई जाती है, उसे हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। देखिए जैसे लाफ है, लाफ में हम ई डी लगा देते हैं, ई डी लगा देते हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये कौन सी हो गई? रेगुलर वर्ब हो गई। इंजॉय, इंजॉयड, इंजॉयड। यूज्ड, देखिए इसमें डी ऐड किया है, यूज्ड, यूज्ड। ट्राई, आई ई डी ऐड कर दिया, आई ई डी ऐड कर दिया, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? रेगुलर फॉर्म हो गई। आप ऐसे याद रखिए, जिस वर्ब में ईडी लगाकर या फिर आईईडी लगाकर या फिर डी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है, उसको हम रेगुलर फॉर्म बोलते हैं। ज़्यादातर हम फॉर्म्स में क्या करते हैं? ईडी लगाकर उसको ऐड कर देते हैं, और बाकी कुछ फॉर्म्स होती हैं जिसमें ये नहीं लगता है, अलग अलग होती हैं। बाकी तो ज़्यादातर तो इस टाइप से ही मिलती हैं कि ईडी लगा दो, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो आप इस टाइप से याद रखिए कि ईडी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन रही है तो वो हमारी रेगुलर फॉर्म है।
और बाकी जितनी भी हैं वो सारी इर्रेगुलर फॉर्म है। जैसे देखिए इर्रेगुलर फॉर्म में मैंने इसको 4 कैटेगरी में बांट दिया है। जैसे ऑल 3 वर्ब फॉर्म्स आर सेम। देखिए कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो सेम होती हैं, मीन्स फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म उनकी सेम होती है, चेंज नहीं होती। जैसे कट 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 हो गया, फोरकास्ट 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 हो गया, एंड देखिए कास्ट 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 हो गया, टेलीकास्ट 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 हो गया। इस टाइप की जो फॉर्म्स होती हैं इसमें एग्जामिनर बहुत पजल करता है। इसमें क्या करता है कि जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगानी होगी या थर्ड फॉर्म लगानी होगी वो क्या करेगा, फोरकास्ट का फोरकास्टेड कर देगा, बट फोरकास्टेड तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो इस टाइप की वर्ब भी आपको थोड़ा बुक्स में देखकर और देखना पड़ेगा कि कौन सी फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो तीनों सेम होती हैं, और जो तीनों सेम होती हैं वही हमारी इर्रेगुलर फॉर्म में आती हैं। देन इसकी दूसरी कैटेगरी होती है ऑल 3 फॉर्म्स आर डिफरेंट। देखिए जिसकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होती हैं। इसमें क्या था, ये दोनों सेम थी, ईडी लगा दिया। इसमें ये तीनों एक जैसी थी, बट इसमें क्या है, ये तीनों ही अलग हैं। देखिए वियर, वोर, वॉर्न, ये वियर, वियर मीन्स होता है सहना, सहन करना, सहना। उसकी सेकंड फॉर्म होती है वोर एंड थर्ड फॉर्म होती है वॉर्न। स्पेलिंग पर ध्यान देंगे, इसमें ई लगा हुआ है। एंड एक और सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, वियर, वियर मीन्स होता है जन्म देना। एंड इसकी सेकंड फॉर्म वोर है, सेम है, और थर्ड फॉर्म वॉर्न है, इसमें ई नहीं है। जिसमें ई नहीं है वो जन्म देने वाला है, और जिसमें ई है वो सहन करने वाला है। जैसे राइड, रोड, राइडन, देखिए तीनों फॉर्म अलग अलग है, तो ये भी हमारी किस में आएंगी, इर्रेगुलर कैटेगरी में आएंगी। देन नेक्स्ट है सेम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। देखिए जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स सेकंड और थर्ड फॉर्म जिसकी सेम होती है वो इर्रेगुलर फॉर्म में आती है। अब आप कहेंगे कि सेकंड और थर्ड फॉर्म तो ये भी सेम है, ये इर्रेगुलर फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें पहले ही बता दिया कि ईडी लगाकर बनाई जा रही है, बट ये ईडी लगाकर नहीं बनाई जा रही, ये अलग अलग है। देखिए बाइंड, बाउंड, बाउंड, बाइंड मीन्स होता है बांधना, इसकी सेकंड फॉर्म बाउंड होती है, थर्ड फॉर्म बाउंड होती है। स्टिंग, स्टंग, स्टंग, स्टिंग मीन्स होता है डंक मारना, और इसकी सेकंड फॉर्म स्टंग, थर्ड फॉर्म स्टंग। देखिए दोनों सेम है, बट ईडी लगाकर नहीं बनाई जा रही हैं। अगर ईडी लगाकर बनाई जाएंगी तो वो रेगुलर फॉर्म में आ जाएगी, ये अलग है। देखिए इसकी फोर्थ कैटेगरी है सेम वेज एंड पास्ट पार्टिसिपल, मीन्स जिसकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जैसे कम, केम, कम, रन, रेन, रन, इस टाइप से जो होती है, जैसे कम, केम, कम, इसकी सेकंड फॉर्म केम होती है, ए आ जाता है। रन में सेकंड फॉर्म ए आ जाता है, रेन होती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि ये हमारी इर्रेगुलर फॉर्म है। आप सिंपल सा ऐसे याद रखिए, रेगुलर फॉर्म ईडी लगाकर जो बना देते हैं वो हमारी रेगुलर फॉर्म है, बाकी सब हमारी इर्रेगुलर फॉर्म में आती हैं। देन स्टूडेंट्स, आज जो मैंने आपको बताया है ये आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज जितना भी वर्ब का बेसिक था वो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें जो मेन वर्ब है उसकी कैटेगरीज बताई जाएंगी। जैसे फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, इनकी भी कैटेगरीज होती हैं, जीरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, इस टाइप से ये सब कुछ क्लियर कराया जाएगा। वो नेक्स्ट वीडियो में एडवांस लेवल का बताया जाएगा। देन आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।